ये रोशनी नजर आ रही है। इसका काम अंधेरे को खत्म करना है, जुल्मत को खत्म करना है। नूर जुल्मत की जिद है, अंधेरे की जिद है, रोशनी अंधेरे की जिद है। जब वहां अंधेरा हुआ, आका का नूर सरापा हुआ, बीबी पाक ने सुई तलाश की। हजूर हिस्सी नूर है। एक और छोटी सी इब्ने माजा शरीफ में लिखा है कि जब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ताजदार अंबिया मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो जब आप मदीने की गलियों में घूमते फिरते थे रात के वक्त, तो मदीना पाक की कच्ची दीवारें रोशन। हदीस पाक में लफ्ज है कि जब हजूर तबस्सुम फरमाते थे, जब हंसते थे, तो हजूर के दंदान मुबारक से एक खला था थोड़ा सा, जिसे सनाया कहा जाता है, वहां से छिन छिन कर नूर निकलता था। हजूर तो बहुत हजूर के गुलामों का हाल सुना दूं। हदीस एक दिन सैयदुल अबरार ताजदार मदीना सरूर कल्ब जानो सीना अपने सहाबा में वास, काफी देर हो गई, आसमान अबर हो गया, अंधेरा छा गया। जो मुकामी सहाबी थे घरों में चले गए। दो सहाबी उन्हें अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमें काम है, हमें अपने घर भी जाना है। तो हजूर ने कहा क्या मसला है? हजूर हमारे पास रोशनी नहीं। कहा तुम्हारे पास छड़ी है? कहा हाँ या रसूलल्लाह। कहा छड़ी लाओ, मेरे आसाए मुबारक के साथ लगाओ। हजूर के आसाए मुबारक के साथ वो छड़ी लगनी थी कि छड़ी और वो दोनों सहाबी टार्च का काम लेते हुए उस नूर से जा रहे। अब मंजिलें दोनों की मुख्तलिफ थी। एक ने मशरिक जाना था, एक ने मगरिब जाना था। अब वहां आके परेशानी हो गई। एक साहबी ने कहा मैं लेके जाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगा। उसने कहा भाई साहबी अकल कर, वहाबी न बन, साहबी बन। ला मेरे आसे से, अब इस छड़ी से अपनी छड़ी को लगा, तेरे मेरे हबीब के सदके, नबी पाक के सदके तेरी छड़ी भी रोशन हो जाएगी। तो साबत ये कि हजूर नूर, हजूर का आसा नूर और हजूर के सहाबा का आसा नूर, फिर उस सहाबी के आसे से नूर तकसीम हुआ। साबित हुआ कि मेरे आका हिस्सी नूर। ये तो अपने भाइयों की बात है ना। हाँ हाँ, जो कहते हैं मानवी नूर है, तो आओ मैं बताऊं अपने आका अलैहिस्सलाम के मानवी नूर के कृष्ण। कुरान कहता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान का दावा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। मुकम्मल नेमत से नवाजा गया कुरान पाक को। हजूर नबी करीम रऊफ रहीम जब ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में तशरीफ लाए, तो अरब जो अपने आप को तमद्दन का बादशाह समझता था, जो अपने आप को उस वक्त का कल्चर का शहजादा, वहां की क्या हालत, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और जब बाप मर जाता था मां तड़के में पट्टी करती थी, बेटी को मनहूस जाना जाता था। जिसके यहां बेटी होती थी, कुरान पाक कहता है कि वो अपने आप को समझता था कि वो गुनहगार। वो औरत जो इस अपने आप को तहजीब का, अमाज का समझता था, रहज़नों लुटेरों की अमाज का बना हुआ था।
हर तगड़ा आदमी, हर ताकतवर आदमी गरीब के ऊपर जुल्म कर सकता था। गुलाम का ये हाल था कि अगर गुलाम ने अपने आका की इजाजत के बगैर उसके जूते धूप में से छांव में कर दिए हैं तो छड़िए मार मार के उस गुलाम को हलाक कर देता था। आइए देखिए, तारीख अदब को पढ़िए, तारीख अरब को पढ़िए कि किस किस हाल से औरत के ऊपर जुल्म होता है। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो हुजूर ने अरब की तकदीर बदल दी, काया पलट दी। जो औरत सिर्फ फहाशी और नफ्स परवरी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उसको तकरीम दी, इज्जत दी, तौकीर दी। बेटी को आपने अज़मत दी। जो माँ तरके में बटा करती थी, उसकी अजमत का एहसास दिलाया। मेरे हुजूर के मानवी नूर के करिश्मे हैं कि अरब की तकदीर बदल गई। जो राहज़न थे, लुटेरे थे, हुजूर ने उनको राह को अमीन बना दिया, राहों की हिफाजत। जो गदरिये थे, बकरियां चलाने वाले थे, उनको अमीरुल मोमिनीन बना दिया। ये मेरे आका के फैज़ान है, मेरे आका के मानवी नूर के करिश्मे हैं। जो अरब तहजीब से नाशना था, उसको तहजीब सिखा दी, जिंदगी के मेयार मुकर्रर कर दिए। कुरान पाक के हर अंदाज में विरासत से लेके हर चीज के लिए कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया। ये मेरे आका के मानवी नूर के करिश्मे हैं। हजूर की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगुर किया जाता था। हजूर ने इसको मना फरमाया, हराम करार दिया। और माँ तरके में बटा करती थी। बाप मर जाता था, 4 दिन माँ एक बेटे के हिस्से में आती थी, 10 दिन एक बेटे के हिस्से में आती थी। माँ को वसबत दी, कहा कि इसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत को वो तकरीम दी कि मर्द का पार्टनर बनाकर रख दिया। हजूर नबी करीम की एक मिसाल देता कि जो हजूर ने बेटी को सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब मस्जिद में आती तो मेरे आका उठकर अपनी जगह में बैठाते और अज़मत फरमाते। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने बेटी को अज़मत का मुकाम दिया। अरब बेटियों को जिंदा दो। ये मेरे आका के मानवी नूर का करिश्मा है। मेरे आका के मानवी नूर का बहन को इज्जत दी। एक छोटा सा वाकया बयान करना चाहूंगा। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आका नामदार ताजदार मदीना की एक रज़ाई बहन थी। हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिसका नाम शीमा था। जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेह रोशन फतेह दी, अजमतों वाली फतेह दी, मुसलमान गालिब हो रहे, तो मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने एक मार्के में कुछ ऐसे काफिरों को कैदी बना लिया जो उस कबीले से तल्लुक रखते थे, शीमा के कबीले से। तो उस वक्त का दस्तूर था कि अपने कैदी छुड़ाने के लिए फदिया दिया जाता। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आका नामदार ताजदार मदीना ने तो वैसे भी कैदियों को ये कहा कि तुम मेरे 2 मुसलमानों को पढ़ा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन अरब का रवाज था कि फदिया दे के अपने कैदी वागुजार कराया जाता। उस इलाके के लोग जिनके वो पकड़े गए थे चंदा इकट्ठा कर रहे थे, वो शीमा के घर पहुंच गए, वे चंदा दो। शीमा ने कहा क्या बात है, क्यों चंदा मांग रहे हो? कहा
नामी एक शख्स है, नबूवत का दावेदार है, मदीने का बासी है। उसने हमारे बंदे पकड़ लिए हैं, कैदी बना लिए हैं। ये बहन केस में बताने लगा हूं, मुस्तफा करीम की सगी बहन नहीं कोई, रजाई बहन का कितना एहतराम होता है। ये है दर्द इस्लाम, ये इस्लाम के मानवी नूर है, ये इस्लाम के मानवी हजूर के नूर के कृष्ण है, ये हदायत का वो सचश्मा हजूर की जात मुक़द्दस है। शीमा कहती है उसका नाम क्या? ये वाक़या किताब मदारिज नबूवत में लिखा हुआ है। शाह अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो कहते हैं उसका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह है। कहते हैं फिर तुम्हें पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, आओ मेरे साथ चलो, वो तो मेरा वीर लगता है, वो तो मेरा भाई लगता है। अब ये मंजर देखिए कि फतेह मुबीन के बाद हजूर अपने खैमे नूरी में बाहर कौन खड़ा है? अली और मुर्तजा खड़े हैं, अनस बिन मालिक खड़े हैं, जय्यद सहाबा पहरा दे रहे हैं। और शीमा आती है, शीमा आती है, तलवारें आगे आ जाती हैं। ए उजट औरत, कौन हो तुम? रुक जाओ। शीमा कहती है तुम मुझे नहीं जानती, मेरा एक गवाह है, मैं मोहम्मद की बहन, रास्ता छोड़ दो, खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ दो। कहा मोहम्मद की तो बहन ही कोई नहीं। कहा पूछो अली से, ये भी हमारे साथ खेला करता था, शनासाई है कि नहीं? मैं शीमा हूं, हलीमा की बेटी। तलवारें नीची हो गई, आंखों की चिलमने नीची हो गई, मुस्तफा की बहन है। शीमा ने खैमा उठाया, अंदर चली गई। कहा ये मामला है। हजूर ने कहा बहन तू खुद क्यों आई? तू पैगाम भेज देती, मैं तेरे कैदी छोड़ देता। हजूर नबी करीम ने कैदी छोड़े, चंद घोड़े और चंद छोड़े अपनी बहन को देके रुखसत किया और सहाबा को कटा किया। कहा सहाबियों, जब मैं कैदी छोड़ा करता था तो मैं तुमसे मशवरा किया कि मैं ये कैदी छोड़ना चाहता हूं। आज मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया क्योंकि मोहम्मद की बहन मोहम्मद के दरबार में आई, तो मोहम्मद अपनी बहन को खाली नहीं जा रहे। ये तकद्दुस बहन को अता किया। बाप जब बूढ़ा हो जाता था तो अरब मुआशरे में उसकी कदर नहीं थी, जमीनें छीन ली जाती थी, मालो मता छीन लिया जाता था। हजूर ने फरमाया तेरी खाल भी तेरे बाप की है। ये अजमत, ये रफत, ये रिश्तों नातों का ताल्लुक, एहसास मदनी मंठार ने अरब मुआशरे को दिया। अरब मुआशरे को नहीं दिया, कायनात को दिया, क्योंकि कुरान हदायत कायनात के लिए है। तो आका कि ये मानवी नूर है। हाँ हाँ, मैं इस अंदाज से मानता हूं कि मेरे आका मानवी नूर है।